नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक यूनिक सी कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। जैसे कि इसके अक्षरों से ही क्लियर हो जाती हैं सारी चीज़ें। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। ग्रीन स्टील हम किसको बोलेंगे? इसका मतलब ये हो गया है कि हमने स्टील के उत्पादन करते टाइम में कार्बन का एमिशन बहुत कम किया है। इस प्रकार से जब हम स्टील तैयार कर रहे हैं तो उस स्टील को हम ग्रीन स्टील बोलते हैं। तो भारत किस प्रकार से इस मामले में अपनी इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए, इंडिया ने लॉन्च किया है विश्व की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को। इसके अंतर्गत हमने कुछ कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, जैसे कि अलग अलग लेवल हम तैयार किए हैं कि भाई इस लेवल पर यदि हम स्टील बना रहे हैं तो कितना एमिशन कर रहे हैं, उसको एक अलग स्लैब में डाल दिए हैं। उससे कम यदि हम उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसको अलग श्रेणी में डाल दिए हैं। ऐसी अलग अलग श्रेणियां हमको स्टील प्रोडक्शन की इसमें देखने को मिलती हैं। इसको यहाँ पर हम टैक्सोनॉमी नाम दे रहे हैं। टैक्सोनॉमी जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, तो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च की है। अब इसके हम यदि कुछ की फीचर्स की बात करें ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की, तो देखिए, स्टील विद CO2 इक्विवेलेंट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ लेस देन 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। ग्रीन स्टील हम किसको कहेंगे? यदि हम 1 टन फिनिश्ड स्टील तैयार कर रहे हैं तो उसके साथ ही साथ यदि हम 2.2 टन से कम CO2 का एमिशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है हम पर्यावरण से लड़ाई लड़ने के लिए बेहतर कदम उठा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए बेहतर कदम उठा रहे हैं, और हमारा जो स्टील है वो ग्रीन स्टील है, ऐसा हमारी तरफ से बोला जाता है। इसके लिए स्टार रेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है ग्रीननेस के हिसाब से। इसके अलावा इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको भी हर 3 साल में रिव्यू किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का कहना है। जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार की यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। 5 स्टार हम किसको बोलेंगे? यदि जो CO2 की इंटेंसिटी है वो 1.6 टन से भी यदि हम उसको लेकिन नीचे आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये हम और भी ज़्यादा बेहतर कदम उठा रहे हैं। स्टील बनाने में CO2 का हम कम से कम एमिशन कर रहे हैं। 4 स्टार में क्या हो जाता है? 1.6 से लेकर के 2 टन के बीच में यदि CO2 का उत्सर्जन हो रहा है 1 टन स्टील बनाने में, तो हम 4 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील में आ जाएंगे। 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील की कैटेगरी में हम कब आएंगे? जब हमारा जो एमिशन है CO2 का वो 2 से 2.2 टन रहेगा। इसके लिए एक संस्था भी बनाई गई है, एजेंसी भी बनाई गई है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में इसको NISST बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ग्रीन को हटा दिया गया है, ग्रीन की जगह में सेकेंडरी यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये एजेंसी बनाई गई है जो कि मेजरमेंट करेगी, रिपोर्टिंग करेगी, वेरिफिकेशन करने वाली है, एंड साथ ही साथ ये इशू करेगी ग्रीननेस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि इशू किया जाएगा एनुअली, एंड स्टार रेटिंग भी इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से जो ग्रीन स्टील का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले नंबर की बात यह है, हम ग्रीन स्टील की तरफ जो मिशन लेकर के चल रहे हैं, उस मिशन में हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो 15,000 करोड़ रुपया हम डाले हैं आने वाले ग्रीन स्टील पॉलिसी के अंतर्गत, ताकि डीकार्बनाइजेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री हम कर सकें। इसके बाद जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको हम और भी ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत का जो इंडियन स्टील है कॉम्पिटिटिव होने वाला है ग्लोबल पॉलिसीज़ के हिसाब से। जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा दिया है। उसका कहना है कि आप जितना भी कार्बन एमिशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम हमारे देश में उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो इसका फ़ायदा सीधे सीधे इंडिया को मिलने वाला है। साथ ही साथ इनोवेशन एंड ग्रोथ तो इंडिया को करना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ में इनोवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इनोवेशन बढ़ेगा, मार्केट तैयार हो जाएगा लो कार्बन प्रोडक्ट्स के लिए हमारे इंडिया में। वहीं यदि हम बात करें कुछ की इनिशिएटिव्स की, जिसके माध्यम से हम हमारे देश का जो स्टील इंडस्ट्री है उसको कम कार्बन एमिट करें, ऐसा बना सकें, इसके लिए नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी हम लॉन्च किए थे। ये वन ऑफ द
8 मिशन माने जाते हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC के अंतर्गत रखा गया है, तो उसमें से ही एक प्लानिंग ये है हमारी, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। अगला जो कदम उठाया गया है वो है PAT स्कीम, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम। ये एक मार्केट पर आधारित मैकेनिज्म है, ये हम NMME के अंतर्गत करते हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी में हम थोड़ा सा बढ़ावा कर सकें। एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत बांटे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है, नेशनल सोलर मिशन है, स्टील स्क्रैप पॉलिसी रिसाइकलिंग पॉलिसी है 2019। ये कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहिए कदम है जो भारत सरकार की तरफ से और भी उठाए गए हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है, स्टील इंडस्ट्री को ऐसा बनाना है कि वो कार्बन एमिशन को कम से कम कर सके।